नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। रायपुर से आ रही है सीएम भूपेश बघेल का बयान। ईडी की कार्रवाई पर बोले सीएम भूपेश, हमारे पदाधिकारी विधायकों पर मारा छापा, अब विभागों पर छापे किए जा रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट से उनका क्या लेना देना है, ये सीएम ने सवाल पूछा है। वेंडर के घर बिना नोटिस के पहुंचे, महाधिवेशन रोकने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भी बयान दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, रायपुर से सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई पर सीएम ने बयान दिया है। कहा, पहले हमारे पदाधिकारी और विधायकों पर छापा मारा, विभागों पर छापे किए जा रहे हैं। लेबर डिपार्टमेंट से उनका क्या लेना देना है। वेंडर के घर बिना नोटिस के पहुंचे, महाधिवेशन को रोकने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई, ये कहना है सीएम का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर भी उन्होंने बयान दिया है। से खबर आपको बता, यहां पर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया। ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। कहा, पहले हमारे पदाधिकारी और विधायकों पर छापा मारा और अब विभागों पर छापे किए जा रहे हैं। वेंडर के घर बिना नोटिस के पहुंचे, महाधिवेशन रोकने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 85वां महाधिवेशन संपन्न हुआ, लेकिन अब राजनीतिक सियासी घमासान जारी हैं। इन सबके बीच राष्ट्रीय नेताओं का स्वागत एक खास माला से किया गया, जिसे लेकर बयानबाजियां शुरू हो गई। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तीखा तंज कसा है। साथ ही उन्होंने माला की सच्चाई भी बताई। कहा, बीजेपी बहुत झूठ बोल देती है, बीजेपी के नेताओं को सद्बुद्धि मिले, इसके लिए महाराष्ट्र सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं। आप लोग खाना खाए साथ में इसको मुंबई जा रहे हैं। राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ, सारे हमारे देश के इलाके नेता आए थे और सब लोग लेके मैं सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। खबर रायपुर से है, जहां नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बयान पर पलटवार करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि आरक्षण विधानसभा में पारित हुआ है, तो नेता प्रतिपक्ष बताएं राज्यपाल राजभवन उस विधेयक पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे। यही नहीं, उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के नेता राजभवन के पीछे छिपकर आरक्षण को रोकने का षड्यंत्र यहां पर रचा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अत्याचार के लिए जानी जाती है। पार्टी सामाजिक न्याय की बात करती है और इस प्रदेश के ओबीसी वर्ग को, इस प्रदेश के एसटी वर्ग को, इस प्रदेश के एससी वर्ग को और ईडब्ल्यूएस वालों को उनका आरक्षण देकर जो सामाजिक न्यायिक का जो दायित्व है उसका निर्वहन करने का काम किया है। अगर 76% आरक्षण विधानसभा पारित हुआ है वो भूपेश बघेल जी की सरकार के सामाजिक न्याय का परिणाम है।
लेकिन नेता प्रतिपक्ष ये बताए कि आखिर राजभवन उस विधेयक पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर रहे। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सहित जो भाजपा के नेता हैं वो राजभवन के पीछे छुपकर उस सामाजिक न्याय के लिए बनाए गए 76% आरक्षण बिल को रुकवाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी नरवा, गरुआ, घुरवा और बाड़ी गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों में गोबर से वर्मी कंपोस्ट के साथ ही अन्य सामग्रियों का निर्माण महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा किया जा रहा है। गौमूत्र से फसल, कीटनाशक और जीवामृत तैयार किए जा रहे हैं। महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना आत्मनिर्भरता और सफलता की नई इबारत लिख रही है। इन सबके साथ अब गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने का काम भी पूरे प्रदेश में शुरू हो चुका है। महिलाएं प्रशिक्षण लेकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पेंट का निर्माण कर रही हैं। और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल का बयान, महाधिवेशन को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की बात कही, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने महाधिवेशन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। कहा कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की बात कही, लेकिन कांग्रेस की ही कथनी और करनी में अंतर है। सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा रिपोर्ट नहीं की पब्लिश, आरक्षण का आधार ही डाटा की रिपोर्ट है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बयान दिया है और महाधिवेशन को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय की बात कही, लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार ने क्वांटिफाइबल डाटा रिपोर्ट पब्लिश नहीं की है, जबकि आरक्षण का आधार ही ये डाटा की रिपोर्ट है। रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन संपन्न हुआ। कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सामाजिक न्याय की बात की है। कांग्रेस की कथनी और करनी में साफ अंतर दिखाई देता है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट आज तक उन्होंने पब्लिश नहीं किया, न जनता के सामने में प्रस्तुत किया, न विधानसभा में प्रस्तुत किया है। जबकि आरक्षण का आधार ही डाटा आयोग का रिपोर्ट है और इसलिए कांग्रेस का जो असली चेहरा है वह इससे स्पष्ट होता है और उजागर होता है कि उनके कथनी और करनी में कितना अंतर है। रायपुर में कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अधिवेशन समुद्र मंथन नहीं, जो उसमें से अमृत निकलता। 3 दिन के मंथन के बाद भी आखिर झाग ही झाग निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार से शुरू होकर गांधी परिवार से होते हुए गांधी परिवार पर ही खत्म हो जाती है। तो वहीं ओपी चौधरी ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर अब बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के महामंत्री ओपी चौधरी ने भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का महाधिवेशन समुद्र मंथन नहीं था, जो उसमें से अमृत निकलता। और 3 दिन ये महाधिवेशन हुआ, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ झाग ही निकलकर सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गांधी परिवार से शुरू होती है, गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती है और गांधी परिवार पर ही खत्म हो जाती है। तो वहीं ओपी चौधरी ने सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन समुद्र मंथन तो था नहीं जिससे कोई अमृत निकलता। भाजपा द्वारा बनाए गए नवा रायपुर में लुटेरों का एक जमावड़ा था, इसलिए अब झाग ही झाग निकल रहा है। आज के कांग्रेस की यात्रा गांधी परिवार से शुरू होकर गांधी परिवार से होते हुए गांधी परिवार में जाकर खत्म हो जाती है। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को 2 बार विपक्ष के लायक तक नहीं छोड़ा, जो राहुल गांधी सीधे जिम्मेदारी लेकर नेतृत्व करने से दूर भागते हैं और केवल रिमोट से कांग्रेस चलाना चाहते हैं, उन्हीं राहुल गांधी के पीछे पीछे कांग्रेस चलेगी।
सुप्रीम कोर्ट की तमाम व्याख्याओं के बावजूद राहुल गांधी हिंदू शब्द की कुव्याख्या करते रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या सनातन संस्कृति का अपमान करके, क्या तुष्टीकरण की राजनीति करके भारत को जोड़ा जा सकता है? और रायपुर से इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पवन बंसल दिल्ली के लिए हुई रवाना। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल। महाधिवेशन पर दिया पवन बंसल ने बयान। इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, पवन बंसल दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल। महाधिवेशन पर पवन बंसल ने बयान दिया है। अधिवेशन में सभी से अच्छी चर्चा हुई। 12,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और बूथ और मंडल के लिए व्यवस्था की गई है, तो कहना है पवन बंसल का। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पवन बंसल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं पवन बंसल। महाधिवेशन पर बयान देते हुए पवन बंसल ने कहा कि महाधिवेशन में सभी से अच्छी चर्चा हुई है। ये चर्चा सार्थक रही। 12,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। बूथ और मंडल के लिए व्यवस्था यहां पर की गई है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर जो आपको बता रहे हैं, पवन बंसल दिल्ली के लिए रवाना हुए और उससे पहले महाधिवेशन पर उन्होंने बयान भी दिया है। अधिवेशन में सभी से अच्छी चर्चा हुई है। 12,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। रविवार को विधानसभा बजट सत्र के पूर्व आवश्यक व्यवस्थाओं का अध्यक्ष गिरीश गौतम ने निरीक्षण किया और राज्यपाल के सोमवार को आगमन की तैयारी का जायजा लिया। वहीं आम आदमी बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठा है और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश पूर्वे ने बताया कि बजट पूर्णतः चुनावी सत्र होने के साथ साथ पूर्णतः राजनीतिक बजट होगा। वहीं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष सिंह दीक्षित का कहना है कि इस बजट में पुरानी पेंशन को भी लागू किया जाए। यदि नहीं किया जाएगा तो फिर से आंदोलन किए जाएंगे। विधानसभा का जो बजट इस बार का शुरू विधानसभा में आएगा, निश्चित तौर पर वह बजट जो होगा वो पॉलिटिकली बजट होगा, क्योंकि यह वर्ष चुनावी वर्ष है। विधानसभा 2023 है, 6 महीने बाद ही, और उसके बाद 24 में लोकसभा भी है। तो इस पूरे बजट के अंदर निश्चित तौर पर चुनावी छवि दिखेगी। दूसरी बात अगर कहें कि बजट कैसा होना चाहिए, आम व्यक्ति की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बजट निश्चित तौर पर मूलभूत सुविधाएं, जो आम जनता की समस्या है, आम लोगों की जो समस्या है, तो समस्या के समाधान की ओर यह बजट जाना चाहिए। मध्य प्रदेश शासन अभी बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से हमें ये उम्मीद है कि पुरानी पेंशन बहाली ये सरकार करेगी। दूसरा ये है कि ब्रह्मपुर जिले का जो निर्माण क्षेत्र है, इस निर्माण क्षेत्र को मतलब जनता की ये मांग है कि यहाँ पर आजादी के बाद से आज तक जो है सड़क का निर्माण नहीं हुआ। इस सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि यहाँ पर जो है यातायात की सुगमता हो और किसानों को इसका लाभ मिले। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज बजट सत्र शुरू हुआ है और इस बजट सत्र में सभी वर्गों के लिए सोचा जा रहा है। कर्मचारी भी एक इसका हिस्सा है। हम मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करते हैं कि बजट आप जो पेश करने जा रहे हैं उसमें 2004 से बंद पुरानी पेंशन को भी लागू किया जाए, उसके लिए बजट का प्रावधान किया जाए और कर्मचारी हित में फैसला लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें हमें उम्मीद तो है कि भाजपा द्वारा जो विकास संबंधी कार्य किए गए हैं, बेरोजगारी दूर होगी, इसके संबंधी कुछ प्रयास किए गए हैं। बीजापुर में जागरूकता रथ को कलेक्टर और सीईओ ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि कुमार साहू ने बताया कि जिले में मनरेगा योजना के तहत 1,07,491 मजदूर पंजीकृत है, जिनमें से 33,909 मजदूर आधार भुगतान के पात्र है। जब कार्डधारी परिवारों को जागरूक करने और अधिक आधार वेरिफिकेशन के लिए जिला स्तर से दल का गठन किया गया है, जो ग्राम पंचायतों में जाकर मनरेगा श्रमिकों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं जिले के ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन, नारा लेखन भी कराया जाएगा। इसके माध्यम से ग्रामीणों को गांव और घर पहुंचकर नगद भुगतान की सुविधा प्राप्त हो रही है। बीजापुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जागरूकता रथ को लेकर कलेक्टर और सीईओ ने हरी झंडी दिखाई है और इसे रवाना किया है। इस दौरान जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी रवि कुमार साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में मनरेगा योजना के तहत 1,07,491 मजदूर पंजीकृत हैं,
जिनमें से 33,909 मजदूर आधार भुगतान के पात्र हैं। जब कार्डधारी परिवारों को जागरूक करने और आधार वेरिफिकेशन के लिए जिला स्तर के दल का गठन किया गया है, जो ग्राम पंचायतों में जाकर मनरेगा श्रमिकों को जागरूक कर रहे हैं। वहीं जिले की ग्राम पंचायतों में दीवार लेखन, नारा लेखन भी कराया जा रहा है। इनके माध्यम से ग्रामीणों को गांव और घर पहुंचकर नगद भुगतान की सुविधा मिल रही है। भारत सरकार के द्वारा नरेगा का जितने भी भुगतान होगा वो एबीपीएस के माध्यम से भुगतान करने का आदेश जारी हुआ है। तो इसी अनुक्रम में हम लोगों को जागरूक करने के लिए एबीपीएस के प्रचार प्रसार के लिए एक रथ रवाना किए हैं। ये गांव-गांव में जा कर के लोगों को एबीपीएस के बारे में बताएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। खबर मौला से है, जहां जिलाध्यक्ष भारत कचलाम के निर्देशन और परिक्षेत्र अध्ययन निर्मल कचलाम के मार्गदर्शन में गंधर्व उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को एक नई पहल कर सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ सामाजिक रीति रिवाजों की जानकारी ली और शिक्षा के महत्व को प्राथमिकता दी, जिसमें समाज का विकास हो सके। खबर बुरहानपुर से है, जहां टीएल बैठक में कलेक्टर भगुआ मित्तल ने अधिकारियों की क्लास ली। बैठक में सीएमएचओ राजेश सिसोदिया और सिविल सर्जन प्रदीप मोजेस बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर आरएमओ को फटकार लगाई गई। तस्वीर आपको खबरें बुरहानपुर से बता रहे हैं, जहां पर टीएल बैठक में कलेक्टर भव्या मित्तल ने अधिकारियों की क्लास ली है। बैठक में सीएमएचओ राजेश सिसोदिया और सिविल सर्जन प्रदीप मोजेस बिना अनुमति अनुपस्थित रहे, जिन पर रहने पर आरएमओ फटकार लगाई गई। बुरहानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर टीएल बैठक में कलेक्टर भव्या मित्तल ने अधिकारियों की क्लास ली। बैठक में सीएमएचओ राजेश सिसोदिया और सिविल सर्जन प्रदीप मोजेस बिना अनुमति उपस्थित रहने पर आरएमए को उन्होंने फटकार लगाई। बुरहानपुर जिले में इन दिनों खेतों में जंगली सुअर का आतंक बना हुआ है। खकनार क्षेत्र में खेतों में जंगली सुअरों को आए दिन देखा जा रहा है। जंगली सुअर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे किसान बहुत परेशान है। इस समस्या से बचने के लिए भारतीय किसान संघ के किसान कलेक्ट्रेट शिकायत लेकर पहुंचे। किसानों ने कहा कि जंगली सुअरों को मारना तो अपराध है, लेकिन जंगली सुअर खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि उसके लिए क्या उपाय है, यही गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। पूरे जिले के जो कृषक बंधु है वो एक बहुत गहरी समस्या से परेशान है। खेतों में जंगली सुअरों का हमला रात्रि में हो रहा है और एकड़ एकड़ भर की फसलें वो आधे घंटे में चौपट कर दे रहे हैं। आज बुरहानपुर तहसील ही नहीं, खकनार, नेपानगर सारे क्षेत्र में जंगली सुअरों का आतंक फैला हुआ है। किसान को शेर ने खाया या सुअर ने खाया, ये अभी तक पता नहीं है। किसान के हितों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया है, लेकिन जंगली सुअरों की रक्षा के लिए कानून बनाया गया है। बुरहानपुर जिले में फागुन लगते ही लोग फाग उत्सव की तैयारियों में जुट जाते हैं। फाग महोत्सव पर जिले में बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा निकाली गई। खाटू श्याम के सैकड़ों भक्तों ने शाकंभरी माता मंदिर से कृष्ण मंगल परिसर तक निशान यात्रा निकाली। निशान यात्रा में महापौर माधुरी पटेल खूब झूमी। इस निशान यात्रा में महापौर माधुरी पटेल सहित महिलाओं ने जमकर भजनों पर नृत्य किया। पिछले 7 वर्षों से सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से फागुन महोत्सव मनाया जा रहा है।
बुरहानपुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फागुन लगते ही लोग फाग उत्सव की तैयारियों में जुट जाते हैं। फाग उत्सव पर जिले में बाबा खाटू श्याम की निशान यात्रा भी निकाली गई है। खाटू श्याम के सैकड़ों भक्तों ने शाकंभरी माता मंदिर से कृष्ण मंगल परिसर तक यात्रा निकाली। निशान यात्रा में महापौर माधुरी पटेल खूब झूमी। इस निशान यात्रा में महापौर माधुरी पटेल सहित महिलाओं ने जमकर भजनों पर नृत्य किया। पिछले 7 सालों से सनातन धर्म के अनुयायियों की ओर से फागुन महोत्सव मनाया जा रहा है। खबर इंदौर से है, जहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत नगर पालिका निगम की ओर से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 80 जोड़ों ने भाग लिया। सम्मेलन में शामिल हुए सभी वर वधू को रीति रिवाज के साथ विवाह के बंधन में बांधा गया। इंदौर नगर पालिका निगम के महापौर ने बताया कि कांग्रेस की सरकार ने कई जनहितैषी योजनाओं को बंद करने का काम किया हुआ था, तो वहीं अब कोरोना काल के बाद प्रदेश की यशस्वी बीजेपी की सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को फिर से एक बार शुरू किया गया है। सामूहिक विवाह के बाद कन्याओं को 11,000 रुपए की राशि खातों में जमा की जाएगी और 38,000 रुपए की सामग्री उपहार स्वरूप प्रति कन्याओं को दी जाएगी। देखो, आपने देखा होगा अभी जब कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ जी की जब सारी योजनाएं बहुत सारी बंद कर दी थी, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी बंद कर दी थी उन्होंने। फिर से शिवराज सिंह चौहान जी आए और यह मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का यह आज इंदौर शहर में कोविड के बाद पहला आयोजन है। इसमें 80 जोड़े आज आए हैं। कोविड काल के बाद और कोविड काल के पहले कांग्रेस की सरकार ने कई सारी जनहितैषी योजनाओं को बंद करने का काम किया था। कोविड काल के बाद पुनः प्रदेश की यशस्वी भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का पुनर्आरंभ किया है और इंदौर में आज 80 जोड़ों का विवाह इस योजना के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें एक निशक्त, एक परित्यक्ता और एक कल्याणी बहन भी शामिल है। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में नाजिश शाखा में पदस्थ मोहन सूर्यवंशी की बेटी जज बन युवाओं के लिए प्रेरणा बनी। बता दें कि सिविल जज चयन परीक्षा में बेटी के चयनित होने से परिवार में हर्ष और प्रसन्नता का माहौल है। इस दौरान पिता मोहन सूर्यवंशी ने बताया कि कक्षा 10 से ही उर्वशी का सपना सिविल जज बनने का था। आज उनका सपना पूरा हुआ है। जज बनने का सफर थोड़ा सा कठिन रहा क्योंकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। पहले अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया था पर 1 नंबर से रह गई थी और फिर मेरे 3 नंबर से दूसरे अटेम्प्ट में भी रह गई थी। तो अब मेरा फाइनली जाके सिलेक्शन हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कठिन भी सफर था पर मजेदार भी सफर था। मैं युवाओं को और खासकर लड़कियों को, महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि अगर महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो महिलाओं को बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों को ही मैंने अपने क्षमता अनुसार पढ़ाया लिखाया और मेरी इच्छा थी कि अपने पैर पे खड़ी हो और अच्छी जगह पे पोस्टिंग होंगी। क्या मतलब आगे क्या उनसे उम्मीद है आपको? आगे उम्मीद है कि हमेशा खुश रहे और समाज की उन्नति में सहयोग दे। और खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।